कोई ग्रूमिंग के बारे में बताना है, उसमें कुछ नहीं पढ़ना है। स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। थोड़ा सामने वाले को चिल कराना होता है, ठीक है, चिल बोल के रिलैक्स कराना होता है। पहले खुद हो जाओ चिल, फिर सामने वाले को कराना। 12 बज गया। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? ठीक है। ग्रूमिंग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना है? नहीं सुना मैम? नहीं सुना। ग्रूमिंग एक अपना फर्स्ट लुक है ना? ग्रूमिंग अपना फर्स्ट लुक है। ग्रूम का मतलब होता है सर सफाई, साफ सुथरा या सजना सवरना, है ना? बताओ ऐसे हंसते नहीं है। राजवीर से बताओ, थोड़ा हेल्प करो इसकी। ग्रूमिंग का मतलब होता है खुद की साफ सफाई। मैडम भी जो चीज बोल रहे हैं वही चीज मैं बोल रहा हूँ, खुद की साफ सफाई, ठीक है। अब उसमें लगा लो आपको क्या क्या चीज करना है खुद की साफ सफाई में। ग्रूमिंग 2 प्रकार की होती है। एक तो जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं उसका स्टैंडर्ड अलग होता है, ये चीज मैंने पहले बताया। और जो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं या घर पे रहते हैं उनका ग्रूमिंग अलग होता है। वो सिर्फ अपनी साफ सफाई मेंटेन करते हैं, बाकी सेविंग उनका रहता है या फिर मूंछ रहता है, सेट करने की, डेली शेविंग करने की उनको जरूरत नहीं होती है। लेकिन जहां पर हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं या जिस वर्क प्लेस में हम काम कर रहे होते हैं वहां पर हमारे को डेली बेसिस पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, किसी के सामने अपने आप को खड़ा करना पड़ता है, चाहे सर्विस के अकॉर्डिंग, चाहे बातचीत करने के अकॉर्डिंग, चाहे वर्क के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ता है, अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है डेली बेसिस पे। डेली हम ड्यूटी करते हैं तो हमें डेली ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है, तो फिर हमें डेली अपने आप को किसी ना किसी के सामने खड़ा करना पड़ता है ना। तो उसका स्टैंडर्ड अलग होता है। उसका स्टैंडर्ड जैसे आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में, मैडम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं बताने में। अपना ग्रूमिंग का स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन कैसे करें, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। आपका हेयर कट है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, कलम आपकी सेट होनी चाहिए, बाल आपके जो है एकदम सेट होने चाहिए और नॉर्मल कटिंग पे होनी चाहिए। उनमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होना चाहिए, कोई डिजाइन को प्रेजेंट करता हुआ नहीं होना चाहिए आपका सर, ठीक है ना। उसके अलावा आपकी कलम जो है वो कलम क्या, आज के टाइम पे बहुत सारी डिजाइन चल रही हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नॉर्मल कट रहेगी और एकदम सीधा कट उसका रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा आपकी सेविंग आ चुकी है, सेविंग आपकी नीट एंड डेली बेसिस पे क्लीन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका मुंह आ गया, किसी के दांत काले होते हैं, किसी के पीले होते हैं, किसी के कैसे होते हैं, ये नेचुरली नहीं होते हैं, ये हम लोग जानबूझ के करते हैं, बीड़ी तंबाकू पान मसाला इत्यादि चीजें खा खा करके, ठीक है ना। तो उसको हमें क्लीन करने की जरूरत होती है ताकि हमारे मुंह से किसी के सामने बात करते समय दुर्गंध ना आए, ठीक है ना। स्मेल अलग चीज होती है और दुर्गंध अलग चीज होती है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग परफ्यूम मारते हैं, परफ्यूम क्या करता है, स्मेल देता है ना, स्मेल देता है। तो स्मेल में और दुर्गंध में 2 अलग अलग डिफरेंस है, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है ना। तो दुर्गंध अलग होती है और स्मेल अलग होती है, ठीक है। स्मेल प्यारी भी होती है, स्मेल अच्छी भी होती है, लेकिन दुर्गंध कभी भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। दुर्गंध कैसी होती है, वो बेकार ही होती है, जिसको कोई सूंघना नहीं चाहता, बर्दाश्त करना नहीं चाहता या उसको झेलना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो ये तो रहा स्मेल और दुर्गंध के बीच का डिफरेंस। आगे से आप लोगों को क्लियर रहेगा या फिर जो है जानकारी रहेगी इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद आपके जो दांत हैं वो डेली बेसिस पे आपको अपना क्लीन करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा आपके फिर नीचे आ जाओ, यूनिफॉर्म आपकी, यूनिफॉर्म जिसका ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म आपके पास क्लीन होनी चाहिए, प्लस उसके ऊपर आयरन होना चाहिए, ठीक है ना। शर्ट में आपका क्या नाम है, कार्ड या फिर जो भी आपका ऑफिस का एक्सेस कार्ड होता है वो लगा होना चाहिए। आपका जो आई कार्ड प्रोवाइड किया है कंपनी ने वो उसमें लगा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हाथों में किसी प्रकार का कोई रिंग नहीं होना चाहिए। अगर नहीं पहनते हो कोई भी रिंग तो ज्यादा अच्छा चीज है, इससे बेटर और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। अगर आप रिंग पहनने के शौकीन हो तो सिर्फ एक सिंगल रिंग पहन लो। घड़ी जो है घड़ी जो है छोटी टाइप की घड़ी पहनो, उसमें किसी प्रकार की ज्यादा फैंसी डिजाइन प्रेजेंट नहीं करता होना चाहिए, ऑफिस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना।
उसके बाद पैंट भी आपकी आयरन होनी चाहिए, उसमें ब्लैक बेल्ट लगा होना चाहिए, नीचे आपके शूज जो है वो पॉलिश होने चाहिए, ब्लैक सॉक्स के साथ में कंप्लीटली क्लीन होने चाहिए। नाखून आपके हैं वो बिल्कुल कटे होने चाहिए, 10 की 10 उंगलियों में से एक भी नाखून बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो नाखून हाथों की बात रही। पैरों के नाखून भी आप काट के रखो। आप लोग सोचोगे जी क्या नाम है, पैर के नाखून तो सॉक्स के अंदर रहता है, कौन सा कोई देख रहा है, चाहे इतना बड़ा करके रखो, लेकिन वो भी आपके लिए घातक है। कैसे, जैसे आप घर में जाके सो रहे हो, नींद में कई बार क्या होता है कि मच्छर पीछे काट के चला जाता है, ठीक है। ये अक्सर देखा, अक्सर होती रहती है ये चीजें। हम लोग जैसे सो रहे हैं, मच्छर इधर काट लिया, अब हाथ है इधर, तो भाई यहाँ से तो हाथ नहीं लेके जाऊंगा ना गुजाने के लिए, तो सीधा पाँव से ऐसे गुजाया, बस हो गया काम। तो उसमें क्या होता है कि नाखून लगने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक। अगर नाखून से आपको चोट लगती है, नाखून से लगता है आपके शरीर में कहीं, तो वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन डिजीज जैसी तमाम प्रकार की बीमारियां आपको फैल सकती हैं, साथ ही साथ आप दूसरों को भी बीमार कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो रहा जेंट्स के लिए। फीमेल टीम के लिए भी ऐसा ही है, उनका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाल आपके एकदम सेट होने चाहिए, पीछे नेट लगा होना चाहिए, नाक में अगर ये पहनते हो रिंग, क्या बोलते हैं इसको, नोज पिन बोलते हैं, तो इसको ये भी छोटी होनी चाहिए। कान में अगर किसी लोग 5-7 छेद करके रखते हैं तो भाई उसमें एक ही पहनो, ठीक है। अपना ऑफिस से निकलते ही पूरा कान भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफिस के अंदर में टोस के नाम से रहते हैं, छोटे टोस आपको पहनना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो लिपस्टिक है वो हल्का कलर का लगा होना चाहिए, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई सा भी कलर हो, लेकिन जो भी कलर है वो आप उसको हल्का इस्तेमाल करें तो ज्यादा ठीक है। उसके बाद आपका नाखून जो है वो कटे होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई पॉलिश नहीं होना चाहिए उसमें, रिंग जो है सिंगल होनी चाहिए, दुपट्टे का आपका बी शेप होना चाहिए, पीछे बालों में नेट लगा होना चाहिए, यूनिफॉर्म आपकी भी आयरन और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, शूज आपके ब्लैक सॉक्स के साथ कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। इसमें अगर कुछ छूटा हो तो आप अपने से मुझे बता सकते हो कि सर ये चीज छूट गया। मेरी तरफ से तो ग्रूमिंग का जो स्टैंडर्ड है वो कंप्लीट है। आगे की जानकारी मैडम बता रहे हैं। ड्रेस का फिटिंग जो होता है ना, ड्रेस का फिटिंग हाँ, बिल्कुल छोटा छोटा पैंट का बना के रख देते हैं, बॉडी में एंकल लेंथ में ही बनानी है फिटिंग पैंट। ज्यादा बना के रख ठीक देते है। हो, उससे क्या होता है आप लोगों का लुक जो अच्छा है ना, दिखने में आप लोग अच्छे हो ना, उससे खराब नहीं। चलो आओ इधर आओ, डूज और डोंट्स की तुम दोगे ट्रेनिंग।